जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और इस वक्त मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ से मैं एक ऐसे धार्मिक स्थल के आपको दर्शन भी करवाऊँगा, वहाँ के बारे में जानकारी भी आप लोगों को दूंगा। अब से पहले हमारे कई रिपोर्टर्स यहाँ आए हैं और यहाँ से कई बार उन्होंने रिपोर्टिंग भी की है। ये एक ऐसा स्थान है जिसको अगर गवर्नमेंट ध्यान दे, सरकार ध्यान दे या जनप्रतिनिधि ध्यान दें तो एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लालसोट तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले बिनौरी के बालाजी की। किशोरपुर ग्राम पंचायत जो है उसके अंतर्गत ये आता है बिनौरी का बालाजी, और सूदपुरा का जो बंदा है वहाँ से ज़्यादा ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और रोज़ाना इतनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं जिनकी आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। आज यहाँ जब मैं आया, मैं भी पहली बार मैं यहाँ आया और यहाँ का जो स्थान है, यहाँ की जो रमणीक स्थल है, इसको देख करके यकीन मानिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं हमारे जहन में एक बात ज़रूर आई थी कि हाँ, इसको भी एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको यहाँ से दिखाऊंगा, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ लाइव में। और आज जी न्यूज़ पोर्टल के कैमरे से देखिए बिनौरी के बालाजी की लाइव तस्वीरें, और एक एक चीज़ का विश्लेषण करके भी मैं बताऊंगा। यहाँ के जो प्रशासनिक जिनके पास में पदाधिकारी हैं, जिनके पास में यहाँ की देखरेख की जिम्मेदारी है, जो यहाँ का पूरा मेंटेनेंस करते हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा, बात करवाऊँगा और ये मालूम करेंगे कि आखिर कितने श्रद्धालु यहाँ रोज़ आते हैं और इसका पूरा मेंटेनेंस कौन करता है, और क्या कुछ यहाँ समस्याएं हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो आने वाले श्रद्धालुओं को, भक्तों को यहाँ मिलती है, और कितनी बड़ी आस्था का केंद्र है बिनौरी का बालाजी। तो चलिए आज आपको कैमरे की नज़रों से मैं पूरा दिखाऊंगा। बहुत सारे दर्शक जो हैं वो अनिल जी, आपने एक कमेंट भेजा है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपके कमेंट का मतलब क्या है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। और हमारे सांसद महोदय सुखवीर सिंह जी भी इस लाइव को देख रहे हैं और देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। बिनौरी का बालाजी पहाड़ियों की तलहटी में ये धार्मिक स्थल है, आस्था का बड़ा केंद्र है। अनिल राज जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका जो कमेंट है ना, वो आपकी जो घटिया सोच है, मानसिकता है, उसको मुझे दिखा रहा है। तो मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या सोच रखते हैं। कि आपको बड़ा ज़्यादा अनुभव है शायद पत्रकारिता का, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है बिनौरी का बालाजी, और आप देख सकते हैं रोज़ाना अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपने अपने जो धार्मिक कार्यक्रम हैं उनको यहाँ संपादित करते हैं। बालाजी दरबार बिनौरी। दीपू जी, बिल्कुल मस्त हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी, जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी बढ़िया होंगे। और आप सबको भी मैं बालाजी महाराज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जुड़ने के लिए, और बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। ये देखिए इस तरह यहाँ से लोग प्रसाद लेकर के और फिर उसके बाद में भगवान के दर्शन करते हैं, और रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अपनी मनौती, अपनी मन्नतें जिनकी पूरी हो जाती है, वो यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। लोग अपने अपने साधनों से, बसों के माध्यम से, जिनको हम कहते हैं ना सभामणि करना है या कोई भी धार्मिक आयोजन है, उस सारे धार्मिक आयोजन यहाँ पर लोग संपादित करते हैं। पहले उतने विकसित रूप में ये नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र में था, तो लोग अपने हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोगों की तादाद बढ़ने लगी है, अनिल जी बेस्ट ऑफ लक तो आप कह रहे हैं, पर जो आपने कमेंट करा ना, मुझे उसका रिप्लाई चाहिए सर। तो ये है, चलिए यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे मैं आपकी बात करवा देता हूँ, क्या कुछ चल रहा है। सर अपना शुभ नाम बताइए। हरीश कुमार गौतम। कौन सी ग्राम पंचायत में आता है बिनौरी बालाजी? पट्टी किशोरपुरा। अच्छा, आपके हिसाब से अब धीरे धीरे पहले की बजाय कितना डेवलप हुआ है ये स्थान पहले की तुलना में? बहुत डबल हो गया। डेवलप हुआ है अच्छी तरीके से, अब ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी हैं श्रद्धालुओं को।
अच्छा, एक बात मुझे बताइए, रोज़ाना की अगर बात की जाए तो कितनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं? आते हैं शनिवार मंगलवार को ज़्यादा आते हैं। शनिवार और मंगलवार को विशेष भीड़ रहती है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, इसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के पुजारी जी की है ना जी। पुजारी का है पर्सनल, तो पूरी देख रेख या मेंटेनेंस वही करते हैं, वही करते हैं, और जो सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है वो भी उन्हीं की है। उन्हीं की है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी तक ये जो पूरा जो बिनौरी का बालाजी है, इसकी पूरी देखरेख की जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है, और वही इसकी देखरेख करते हैं। और अच्छी बात है, लोग अच्छी तादाद में आते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, आपने कही सही बात कि सिर्फ यही नहीं है कि राजनीतिक मुद्दे दिखा दिए, मर्डर दिखा दिया, कोई क्राइम दिखा दिया, बल्कि धार्मिक स्थलों को भी हम दिखाएं, अपने पर्यटक स्थलों को दिखाएं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और पत्रकार होने के नाते समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं ना, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, वो भी हमें कहीं ना कहीं पूरी करनी होती है। तो जैसा मैंने दुकानदार से पूछा, आप देखिए लोगों की रोजी रोटी भी यहाँ से चलती है। कई लोग हैं जो यहाँ दुकानें खोल करके बैठे हैं और उसी हिसाब से उनका धंधा पानी जो रोज़गार है वो यहाँ से चलता है। तो वो बता रहे थे कि शनिवार और मंगलवार को अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की रहती है और अच्छी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और जो पूरी देख रेख की जिम्मेदारी है वो यहाँ के स्थानीय पुरोहित जो हैं उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। आइए, अब मैं आपको लेकर के चलूँगा बालाजी महाराज के दरबार में भी, और वहाँ भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। और भारत को हमेशा से, हिंदुस्तान तो हमारा हमेशा से धर्म के मामले में, आस्थाओं के मामले में हम लोग बड़े सेंसिटिव रहे हैं सर शुरू से। और ये है बिनौरी के बालाजी का दरबार, उनका स्थान। और जो यहाँ के पुरोहित हैं, पंडित हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है यहाँ की देख रेख और सुविधाएं मुहैया करवाने की। आप बोल दीजिए थोड़ा सा उनको, है ना, ताकि लाइव में मैं उनका इंटरव्यू कर लूँगा पुरोहित जी का। और मैं चाहूँगा कि जी न्यूज़ के कैमरे के मार्फत आप लोग आज बिनौरी के बालाजी के दर्शन करें। जो जुड़े हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप देखिए जो भी अनुष्ठान है, धार्मिक प्रतिष्ठान है, वो भी यहाँ पंडितों के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। लोग अपनी अपनी मन्नतें लेकर के, अपनी अपनी अरदास लेकर के यहाँ पर आते हैं। और जब उनकी आरज़ू, उनकी अरदास, उनकी प्रार्थना ईश्वर पूरी करता है, उनकी मन्नत पूरी करता है, तो फिर वो अपने श्रद्धा भाव से यहाँ जो उनसे हो सकता है वो बनाने का प्रयास करते हैं, चढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम तो क्या देंगे ईश्वर को, वो जगत को देने वाला है और लोगों की आस्था सर्वोपरि है। लोगों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से ही अब तक का यहाँ जितना भी मेंटेनेंस है वो चलता आ रहा है। लेकिन पहले की तुलना में इतना ज़रूर है कि काफ़ी कुछ खूबसूरत हो गया है अब ये, और अच्छा स्थान इसको बना दिया गया है। लोग अपने अपने हिसाब से जो व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो अपनी ही तरीके से यहाँ पर करते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई समस्याएं ना हो। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। पंडित जी, इस वक्त आप जी न्यूज़ पर लाइव हैं, आपका शुभ नाम बताएं। पंडित चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, इस आस्था के केंद्र से? मैं बचपन से जुड़ा हूँ। बचपन से? अच्छा, कितनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कितना बनते और बिगड़ते देखा है आपने इस जगह को, कि साहब पहले की बजाय डेवलपमेंट हुआ है, अब सुविधाएं ज़्यादा हैं? पहले यहाँ पे एक चबूतरा था जिसमें हनुमान जी की प्रतिमाएं थी। हाँ, और कुछ नहीं था। ठीक है। उसके बाद बाढ़ से थोड़ा मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद में पुनर्निर्माण बाद में हुआ है सारा।
पिछले 30 सालों से जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस हिसाब से भक्त भी बढ़ रहे हैं, साथ साथ श्रद्धा भी बढ़ रही है लोगों की। और अच्छा, इसके इतिहास की अगर बात की जाए, कितना आपको इसके बारे में जानकारी है कि साहब कब से लोगों में इसके प्रति आस्था बढ़ी है और लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है? वैसे तो हज़ारों साल पहले से यहाँ पे आस्था है। बाहर के लोग जो यहाँ से बाहर चले गए, इंदौर है, छत्तीसगढ़, नागपुर, कामठी, दुर्ग, ये बाहर पूरा ऑल इंडिया से लोग आते हैं। और जो उनके बाबा के दादा सब आते जा रहे हैं, और हमारे भी लगभग 7-8 पीढ़ियों से यहाँ पे अच्छा, दरबार। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः हम तो यहीं के रहने वाले हैं। तो आपका जो परिवार है वही शुरू से इसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है? हाँ, हमारा परिवार ही पूजा अर्चना करता आ रहा है। और इसकी जो देखभाल है, पूरा मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस सब भक्त लोगों की व्यवस्थाएं हैं। लोग अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से यहाँ जो करते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अब ये इतना बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन को भी या देवस्थान विभाग को भी इसमें अभी इतना कुछ है नहीं। लोग बात क्या है कि हज़ारों की संख्या में तो आते हैं नहीं। दिवाली, होली, दिवाली, दशहरे पे आते हैं। बाकी जो शनिवार मंगलवार है, लगभग 500-700 लोग आते हैं। बाकी के दिन ऐसे रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। हाँ। लेकिन अभी आपके द्वारा यहाँ सुविधाएं तो काफ़ी करवाई गई हैं। सुविधाएं कंप्लीट जो भक्तों ने करवाई है, जिनका काम सिद्ध होता है वो बनवा जाता है अपने हिसाब से। अच्छा, और जैसे और जो साफ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, मंदिर की तरफ से रहता है। ये मंदिर की तरफ से रहता है, तो आप लोग इन पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं? हाँ, पूरी सफाई वगैरह। कुल मिलाकर के ये है कि अभी ये इन्हीं पुरोहितों के माध्यम से इसी का मेंटेनेंस किया जाता है, और लोग फिर अपने अपने हिसाब से जो हैं जितना इस मंदिर को सजाते और संवारते आए हैं। बता रहे थे कि 1980-81 में जब एक बार बाढ़ आई थी तो काफ़ी कुछ तहस नहस हो गया था, और उसके बाद में इसे खड़ा करने में लगभग 30 साल का समय लगा। बड़े आस्था का रूप लेता चला गया। चलिए, और इसी तरह के लाइव फिर आपको दिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे दर्शक हमारे ये पूछ रहे हैं कि साहब अनछुए पहलू, तो मैं जितने भी हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं, अनछुए पहलू बहुत जल्दी आने वाला है। दरअसल इस समय हमारी टेक्निकल टीम कुछ अच्छे विषयों पर काम कर रही है, और बहुत ही अलग तरीके से और एक नए रूप में अब आपको जी न्यूज़ पोर्टल देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। मुश्किल से मुश्किल हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि 1 सितंबर से ही हम अनछुए पहलू का प्रसारण शुरू कर दें। तो हम और हमारी पूरी जो टेक्निकल टीम है वो इसी चीज़ में लगी हुई है। तो बिल्कुल आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम नए कार्यक्रमों के साथ में, नए तरीके से, नए फ्लेवर और क्लेवर के साथ में अब फिर से आने वाला है आपके सामने जी न्यूज़ पोर्टल और अनछुए पहलू। तो बिल्कुल आप निराश ना हो और इंतज़ार करें। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस चीज़ में कि जल्द से जल्द नए प्रोग्राम्स हम क्रिएट करें। देखिए, ये वही परिसर है, बिनौरी के बालाजी का परिसर है, और अलग अलग जो प्राण प्रतिष्ठा हैं वो यहाँ पर की गई है श्रद्धालुओं के द्वारा। लोग अपने अपने धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर करवाते हैं, और अपने अपने हिसाब से मनौतियाँ जिनकी पूर्ण होती है वो यहाँ आकर के धार्मिक आयोजन करते हैं। अपने परिवार के साथ में यहाँ लोग आते हैं, और राजस्थान का जो पारंपरिक भोजन है, दाल बाटी चूरमा, वो यहाँ बनवाते हैं, या अपने अपने हिसाब से जो भी उनको उचित लगता है, जो उन्होंने बोला हुआ होता है, वो लोग यहाँ बनवाते हैं। और परिवार के साथ में यहाँ आकर के उनकी जब मन्नतें पूरी होती हैं तो वो लोग यहाँ जुड़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जब मन्नतें उनकी पूरी होती हैं तो वो लोग यहाँ आकर के और अपने धार्मिक आयोजनों को पूर्ण करते हैं। आसपास का जो माहौल है पहाड़ियों के से घिरा हुआ है, तो वो भी सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य दिखता है उसमें। बाकी आप देखिए कि स्थानीय पुरोहित के द्वारा एक तरीके से धर्मशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया है, वाशरूम है, भक्तों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए और जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाने का प्रयास यहाँ किया जाता है। और मुझे यहाँ आते ही सबसे ज़्यादा जो आकर्षित किया वो यहाँ की एक चीज़ ने किया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि वो अब बंद हो गए, लेकिन जब मैं आया था तो यहाँ फव्वारे चल रहे थे, और बड़ी शानदार लाइटिंग के साथ में बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा वो मुझे लग रहा था। आप ये देखिए, और आप देखिए कि ये कितनी खूबसूरत बन चुकी है, और इसमें किसी सरकार का, किसी जनप्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है, बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि आस्था का एक बड़ा केंद्र है,
और श्रद्धालुओं के माध्यम से आज इसने एक ऐसा रूप ले लिया है कि इतना खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं है। और देखिए आप, जब मैं यहाँ आया था तो ये फव्वारे चल रहे थे और बहुत अच्छा स्थान मुझे ये लगा। मैं भी पहली बार यहाँ आया था और मुझे, हालांकि सुना मैंने काफ़ी था नाम बिनोरी के बालाजी का, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था कि शायद कोई छोटा मोटा धार्मिक स्थल होगा, लोग आते हैं जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन जब आज यहाँ आकर के देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग अपनी अपनी मनौतियाँ मन्नतें पूरी करने के बाद में यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं और बालाजी का शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने जो उनको दिया उस चीज़ को वो अपनी आस्था में लपेट करके अपनी आस्था के साथ में यहाँ पर आते हैं। जितने भी दर्शक हमारे यहाँ जुड़े हुए मेरे साथ में, मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि आज जी न्यूज़ के कैमरे से मैं आपको बिनोरी के बालाजी के लाइव दर्शन करा रहा हूँ और इस पूरे माहौल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितनी सुविधाएं हो सकती थी उतनी सुविधाएं यहाँ की गई हैं। अच्छे तरीके के पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। आप देखिए यहाँ लाइटिंग लगाई गई है ताकि इसको और सजाया जा सके, संवारा जा सके और इसको खूबसूरत बनाया जा सके। और देखिए, मैं बता रहा था आपको कि बहुत अच्छे तरीके से अब मैं आया था तो यहाँ फव्वारे चल रहे थे। अब मैं उन्हीं को आपको दिखाता हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जैसे पार्किंग की व्यवस्था है, इसके अलावा सफाई की जो व्यवस्था है वो अगर यहाँ करवाई जाए तो भी ठीक रहेगा। और ये देखिए आप, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स यहाँ आए हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स ने आपको अलग अलग रिपोर्टिंग यहाँ से दिखाई है। लेकिन ये जो नज़ारा है ये शायद पहली बार आप जी न्यूज़ पोर्टल के कैमरे से देख रहे हैं। और लोगों को वाकई में, आप देखिए शाम के समय कितना खूबसूरत लगता होगा ये नज़ारा, जब लाइटिंग के साथ में ये फव्वारे चलते हैं और जिन लोगों की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है वो यहाँ आकर के बैठते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा और वो बड़े सुकून के साथ में यहाँ पल गुजारते हैं। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो हरी भरी पहाड़ी है और उसी से कहीं ना कहीं बिनोरी के बालाजी इस आस्था केंद्र का जो सौंदर्य है, इसका जो वैभव है वो और निकल कर के सामने आता है। इसका स्वरूप जो निकल कर के सामने आता है वो और भी खूबसूरत तरीके से निकल कर के सामने आता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है और उस आस्था ने आज इस दरबार को इतना शानदार रूप दे दिया जो आप देख पा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल के कैमरे से बिनोरी के बालाजी से लाइव। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये आज का और ये जो लाइव है। और मैं एक बार फिर बता दूँ अपने सारे दर्शकों को कि अनछुए पहलू और उसके साथ साथ बहुत सारे अब कार्यक्रम जो है ना वो आने वाले हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर। हमारी पूरी टेक्निकल टीम उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई है। स्टूडियो से करना है, कैसे करना है, किस तरह लाइव में फ़ोटो नज़र आए, किस तरह लाइव में हम वीडियो कॉलिंग करें, इन सारे इश्यूज़ पर हम काम करने के बाद में और उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द इन सारे कार्यक्रमों को हम फिर से जी न्यूज़ पोर्टल पर लेकर के आएँ। टीम वैसी की वैसी ही है, लेकिन बस कुछ सुविधाएं और कुछ परिवर्तन की वजह से थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है। लेकिन लाइव जो खबरें हैं वो हम आपको दिखाते रहते हैं। पदम जी लगातार लाइव चलाते रहते हैं। मुझे भी जहाँ से मौका मिलता है मैं तुरंत लाइव दिखाता हूँ आप लोगों को। तो बिल्कुल जी न्यूज़ पोर्टल के साथ जुड़े रहें। पंचायत चुनावों की सरगर्मियाँ तेज़ हैं और आज प्रचार जो है वो थम जाएगा और उसके बाद में 26 तारीख को होगी प्रथम चरण की वोटिंग। तो यही ताज़ा सूरत हाल है अभी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की लाइव और फिर कहीं से मैं आपको दिखाता रहूँगा। और एक बार सभी को मैं भी सभी दर्शकों की ओर से बालाजी को नमन करता हूँ। धन्यवाद।